राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल में फटे जींस को लेकर एक बयान दिया था। उनका यह बयान, उनके इस बयान से काफ़ी उन्हें किरकिरी का सामना करना पड़ा और उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। वहीं अमृत विचार ने इस मामले को लेकर तमाम महिलाओं से राय मांगी थी और व्हाट्सएप के माध्यम से कहा था कि आप अपनी एक वीडियो बना के हमें भेजिए। तो फिलहाल यहाँ कई महिलाओं ने हमें वीडियो भेजी है, तो देखते हैं रावत जी के इस बयान के बारे में क्या कुछ कहना है महिलाओं का। नमस्कार, मैं पूजा भोला, ऑल इंडिया खत्री फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष। मैं माननीय मुख्यमंत्री तीरथ रावत जी को बधाई प्रेषित करती हूँ। आज का जो मुद्दा चल रहा है फटी जीन्स, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि किसी के भी पहनावे से आप उसके संस्कार या आप उसके चरित्र को नहीं आंका जा सकता। वो क्या पहन रही है, उसने ऐसी ड्रेसेस पहनी है, उसने ऐसी जीन्स पहनी है, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, आप उसको नहीं गिना जा सकते। वो उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या पहने। आप उन्हें नहीं बता सकते कि क्या पहनना है। समाज के साथ साथ हर चीज़ आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न ज़माना है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए या हमारे माता पिता ने हमें संस्कार नहीं दिए हैं। हाँ, कुछ हद तक का मुख्यमंत्री जी की बात सही है, उन्होंने जीन्स पहनने को मना नहीं किया है। उनका कहना सिर्फ इतना था कि ऐसे कपड़े ना पहनिए जो अभद्र लगे। उनका ये कहना सही भी है कहीं कहीं। पहले तो हमारे सीएम साहब इतने ज़्यादा फ्री है कि वो एरोप्लेन में बैठ करके बंदी को चेकआउट कर रहे हैं कि उसने क्या पहना है। मैंने घुटने देखे, घुटने फटे थे और ये था। रिप्ड जीन्स और कल्चर का आपस में क्या लेना देना है, मुझे नहीं समझ में आया। वो हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक स्टेट के सीएम जो ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इन सारी चीज़ों पर फोकस करने, बल्कि वो नए नए सीएम बने हैं। उनके पुराने सीएम साहब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहे थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स उनका ध्यान है कि लड़कियों को फटी जीन्स नहीं पहननी चाहिए। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनकी सेफ्टी पे क्या ध्यान होना चाहिए। बट नहीं, हमको प्रॉब्लम है रिप्ड जीन्स है और इन सब चीज़ों से। तो आई थिंक उनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो उनकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो स्टेट और उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। फॉर गॉड सेक इतना तो होना चाहिए। मैं तीरथ सिंह रावत जी के बयान के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आप किसी लड़की की जो संस्कार है वो किसी उसके कपड़ों के साथ नहीं आंक सकते। हमें सिलाई करने की ज़रूरत अपने कपड़ों को नहीं, बल्कि अपनी फटी हुई मानसिकता को है। और हमें उम्मीद है एक जनता के रूप में कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद को देखते हुए हम महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए अपने पद का उपयोग करें, ना कि महिलाओं के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणियों को लेकर। नमस्कार, मैं तनुजा जोशी, सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव की अध्यक्षा। इस एनजीओ में हम लोग प्लांटेशन का काम करते हैं, साथ ही साथ बच्चों की स्कूली शिक्षा और महिलाओं को कोई रोजगार से जोड़ सकें, इस तरह का कार्य करते हैं। और अभी एक बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने जीन्स के लिए टिप्पणी की थी। तो मेरा सवाल ये है कि उन्होंने उनकी जीन्स पे ही इतना ध्यान क्यों दिया, जबकि महिला बता रही कि उनकी एनजीओ भी चलाती हैं। ऐसे लोगों के बीच में रह के एनजीओ चलाती हैं जो उनके चरित्र पर टिप्पणी करते हैं। तो उनकी एनजीओ के लिए क्यों नहीं इन्होंने कोई शब्द बोले, क्यों नहीं उनके काम के बारे में बताया। या इस तरह की टिप्पणी एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा आना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। इस तरह से एक परंपरा कायम हो जाती है कि आप गलत बातें बोल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं सिवानी की हल्द्वानी से। हाल ही में जो मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर टिप्पणी करी है, उनके इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जीन्स के धागे होते हैं उसमें हमारे संस्कार लिपटे हुए नहीं होते हैं। संस्कार इंसान के आचरण, उसके स्वभाव में होते हैं, उसके शब्दों में होते हैं। और हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं
जो सोचते हैं कि लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं उन लोगों से सबसे ये कहना चाहती हूँ कि तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या पहनना है, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या पहनना है, अपने शब्दों को आचरण का हिसाब पहनना। नमस्कार, मैं मीमांशा आर्य पूर्व में MBBG कॉलेज से छात्र नेता रही हूँ। अभी वर्तमान में महिला कांग्रेस के पद पर जिला उपाध्यक्ष हूँ। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा जो हमारे CM हैं तीरथ रावत जी, उन्होंने एक बयान दिया। एक महिला उनसे मिली या उनकी भेंट हुई, उसके कपड़ों पर, उसके कपड़े देखकर उन्होंने उस महिला को पूरी तरह जज कर लिया और यह बता दिया कि वो संस्कारवादी है या नहीं है, या वो किस तरह से अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी या नहीं देगी। मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि आप किस हक़ से या आप किस तरह की सोच रखते हैं जो आप एक महिला को उसके कपड़ों से जज कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा है कि जिस महिला ने जीन्स पहनी है या वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहने हैं तो वो संस्कारवादी नहीं है? ऐसी कौन सी महिला होगी जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देगी? यही कहा था आपने वीडियो में कि बताओ, अगर आपने रिप्ड जीन्स पहनी है तो क्या आप अपने बच्चों को संस्कार देंगी? ये कहाँ की सोच है? 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और युवा होने के नाते हम यही सोचते हैं कि हाँ, हम एक ऐसे नेता को चाहेंगे या हमें एक ऐसा नेता मिले जो हमारी सोच कहीं ना कहीं विकसित करे। और किसी को भी कपड़े शायद कुछ भी हों, लेकिन ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है कि हम किसी को ये देखकर जज करें कि हाँ, इसने ये कपड़े पहने तो ये ऐसा होगा। मैं विद्या महतुल्य बोल रही हूँ सौहार्द जन सेवा समिति से। अभी हमारे नवनिर्वाचित आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फटी जीन्स के बारे में बोल करके काफ़ी समस्याएं खड़ी कर ली हैं। आखिर जो फटी जीन्स है, या जीन्स तो जीन्स है, चाहे वो फटी हो या फटी भी नहीं हो, लेकिन फैशन के लिए मैंने देखा है कि वो अक्सर क्या कभी घुटने वगैरह में कटी भी होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क तो हमारे संस्कारों में बच्चियों के नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी की बच्चियां पहन रही हैं और स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो इसके लिए साड़ी या सलवार कमीज में ज़्यादा असुविधा रहती है। जीन्स वगैरह फटाफट स्कूटी बाइक वगैरह चलाने को सही रहता है, लेकिन थोड़ा सा फटे हुए संस्कारों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ये तो मेरा मानना नहीं है। और लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और भी कई समस्याएं समाज में, लड़कियां तो फैशन के कारण थोड़ा फटी जीन्स का यूज़ कर ले रही हैं, लेकिन जो हमारे सबसे बड़ी समस्या है समाज में बेरोजगारी की, और अगर बेरोजगारी का मुद्दा अगर चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया होता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि जो महिलाएं बच्चियां हमारी फटी जीन्स पहन रही हैं, मुझे तो लगता है हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी कहीं फटी जीन्स ना पहननी पड़े, और या फटी जीन्स गरीबी के कारण ना पहननी पड़े, ये मुझे मेरा मानना है। और अतः ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो 1 साल के लिए बने हुए हैं, तो इसमें अगर उनको 4 साल होने के बाद भी 5वें साल में प्रवेश हो रहे हैं, तो ये ना हो कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो पूरे ना हो और फटी जीन्स को लेकर ही समाज में चर्चा होती रहे। जिस तरीके से कह रहे हैं कि महिलाओं को फटी जीन्स नहीं पहननी चाहिए, हम भी एक सामान्य परिवार से हैं जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनकी इस बात पे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं करते हैं कि कपड़ों से अगर इंसान जज करे कि ये सही है ये गलत है, तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि सही है। फटी जीन्स तो जीन्स है, कपड़े तो कपड़े हैं, कोई कैसे भी कपड़े पहन सकता है। और आजकल हर कोई अपने आप में समर्थ है कि भाई उसने क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। अब ये आज गर्ल्स के लिए वो जीन्स के ऊपर बोल रहे हैं, आज वो खुद जानते हैं कि गर्ल्स आज चांद पे पहुँची हुई है, ठीक है। और आप एक सिर्फ जीन्स को लेके आप मुख्यमंत्री जी का शपथ ले रहे हैं। आप ठीक है सामान्य परिवार से, तो आपका भी एक सामूहिक परिवार होगा, एक बड़ा परिवार होगा, उसमें भी अगर 10 लड़के होंगे तो 4 लड़कियां तो होंगी, वो भी एक अच्छी एजुकेशन ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हम आपके परिवार के लिए नहीं कह रहे, आप भी सामान्य से हैं, हम भी सामान्य से हैं, लेकिन आपकी इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भाजपा से पूर्व नगर महामंत्री महिला मोर्चा। जैसा कि आप सभी
आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा एक छोटी सी टिप्पणी करी गई हुई है कि महिलाओं ने फटी जीन्स नहीं पहननी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी किसी महिला के लिए बुरा नहीं सोचूंगी, बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि कल को हमारे बच्चे किस संस्कार में पले हैं, किस संस्कार करें हैं, उस सबको नज़र में रखते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे बोला कि फटी जीन्स महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए, वो सब ठीक, उन्होंने सब अपने तरीके से इस बात को सही कहा भी है। क्योंकि इसलिए सही कहा है क्योंकि उसमें संस्कार वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुस्तान में हम लोगों को किस संस्कार सिखाए हुए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, पहले से साड़ियाँ और सूट में पहनते आए हुए हैं। उसमें हम अपनी संस्कृति देखते, अपना वो देखते हैं। हम कहते हैं हमारा उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड के क्या रीति रिवाज है, हमारे उत्तराखंड के क्या संस्कार है, हमारे उत्तराखंड, हम अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी उत्तराखंड की अपनी संस्कृतियाँ हैं, अपनी संस्कृतियों को बचाने के लिए हम पिछवाड़ा भी ओढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जीन्स के ऊपर तो पिछवाड़ा कुछ कोई महिलाएं पहन नहीं सकती हैं। तो फटी जीन्स के सिर्फ उन्होंने कपड़े ना पहनने के लिए बोला है, जीन्स पहनने के लिए मना नहीं किया है। जीन्स पहनने वालों का विरोध नहीं, सिर्फ कटी फटी जीन्स नहीं है। अगर पहले से आते थे, हम स्कूल जाते थे, हम उसमें टल्ला लगाते थे, जहाँ तक आपको पता था कि टल्ला भी लग जाता था, तो टल्ला लगाते थे, तो शायद हम अपनी सेफ्टी समझते हैं। लेकिन कटे फटे कपड़े आजकल का फैशन बन गया है, फैशन के तौर पर कि हमारे यहाँ जिस तरह के आए दिन रेप हो रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी दुर्घटना जिसे लेके बहुत ज़्यादा हम उन चीज़ों को बचा सकें, उन दुर्घटनाओं से बस। तो कहीं ना कहीं पर जैसे नशा मुक्ति हो या रेप जैसी ऐसी समस्याएं कई हमारे देश में आ चुकी हुई हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो कई संस्कृतियों को और महिलाओं को बचा सकें, अपनी बहनों को बचा सकें, अपनी बेटियों को बचा सकें, इसलिए ये टिप्पणी उनके द्वारा की गई है। और जिसके लिए भले ही अब किसी को उनकी वजह से ठेस पहुंची हो, तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी माफ़ी भी मांगी हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि महिलाओं ने जीन्स नहीं पहननी चाहिए। फैशन है, फैशन में जीन्स पहननी चाहिए, ज़रूर पहननी चाहिए। सबकी गलत किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी बेटी है, मेरे भी बहनें हैं, मेरी भी भाई है। मैं किसी के लिए ये चीज़ नहीं बोलूँगी, बट ये ठीक है कि थोड़ा सा कटे फटे हुए कपड़ों का हम ध्यान रखेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। हम अपनी संस्कृति भी बचाएंगे, अपने उत्तराखंड को भी आगे